बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक बख्त नसर बादशाह का इबरत अंगेज वाकया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। बख्त नसर बादशाह इब्तदा में निहायत नेक व साले था। हजरत जकरिया व यहया की निहायत इताअत करता था। इत्तेफाकन उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक लड़की निहायत हसीना व जमीला पहले शोहर से थी। जब वो लड़की सने बलोग को पहुंची तो बादशाह इसकी बहार हसन देखकर फरिश्ता व दीवाना हो गया। उसकी माँ को पैगाम दिया, वो बहुत खुशी हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगम्बरों का मती फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगम्बर की शरीयत के खिलाफ है, वो क्यों इस काम की इजाजत देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका मोहर अदा न कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया कि कितना मोहर है, जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा उसका मोहर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है, अगर तुम ये मोहर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआगो है, उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो जो मोहर कहो, मुझे मंजूर है। उसने कहा इसके सिवा कोई मोहर नहीं। बादशाह ने हवाए नफसियानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के बामूजिब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हजरत यहया को बैतुल मुकद्दस में कत्ल किया और हजरत जकरिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई। जब सिपाहियों ने आदबाया और घेर लिया तो हजरत जकरिया ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे दे, और वो दरख्त फट गया, ये उसके अंदर समा गए। फिर वो बंद हो गया लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फौज मुतहैयर हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा उनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब बताई, दरख्त चीरा गया। जब नौबत आरा के सर तक पहुंची तो हजरत यहया ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाज़िल हुआ, अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। अर्ज एक सर से पांव तक जब जिस्म चीरा गया और हजरत जकरिया ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गजब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह फौज खून खवार लेकर चढ़ा और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत यहया का खून बंद न होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरीद हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई, जब तक खून बंद न होगा मैं कत्ल से बाज न रहूंगा। हजार आदमी तहकीक कर दिए लेकिन खून बंद न हुआ। उस वक्त एक शख्स हजरत यहया की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम, एक खून के बदले में हजार आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल कराओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामे दमिश्क में हजरत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र है। इस वाक़े से हमें क्या हासिल होता है? गर्ज इस बयान से यही है कि बजुज़ अल्लाह के किसी से इस्तिआनत न चाहिए कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तंबीह के आरे से चरवा दिया तो हमारी हैसियत क्या है। चनाचा इसलिए इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए ना तो कभी किसी पर जुल्म करें और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।